नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में, आधुनिकता से सत्य की ओर। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह से अपनी क्वेरीज को शांत करें। कौन देगा हमारे प्रश्नों के जवाब जो हमारे जहन में उठते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी प्रकार की सीमाओं से बंधा है, तो क्या वो भी हमें किसी तरह के नियम और सीमाओं में बांधना चाहता है, या फिर उनसे पूछे जो हमें वास्तविक सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वास्तविक सत्य को जानने और पहचानने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने एस्ट्रोलॉजर, और साथ ही साथ वो हैं आधुनिकता के, यानी कि हमारी सनातन पद्धति के ऋषि, जो कहीं ना कहीं पुरानी ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी बहुत ही मॉडर्न वे में, जिससे कि आज के लोग भी उनसे कनेक्ट हो सकें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम सीधे स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। सर, आज के पॉडकास्ट का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वो प्रश्न एक्चुअली में हमारी ऑडियंस ने हमसे पूछा है। सहारनपुर से ये प्रश्न किया है ममता जी ने, और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि जब भगवान है तो दुनिया में ये युद्ध जो हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोक देते हैं। किसी का रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, किसी की हत्या हो रही है, लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, उसे क्यों नहीं रोक देते हैं। भगवान हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ है वो। देखिए, भगवान है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं है अपना कर्म करने की। जी, हर इंसान को आज़ादी है अपना कर्म करने की। जिसे कहते हैं भगवान राम थे, उन्हीं के सामने माता सीता का हरण होता है। जी, यहाँ पर फिर हम ये प्रश्न करेंगे, भगवान स्वयं अगर राम अगर भगवान है तो फिर माता सीता का हरण कैसे हुआ। एग्जैक्टली यहाँ हमारे सामने प्रश्न आएगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो फिर द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ। जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको सनातन के आधार पर दे रहा हूं, क्योंकि किसी का विचार यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ सत्य और केवल सत्य को हमें समझना पड़ेगा। जी, मनुष्य इस धरती पर जब आता है तो अपनी ऊर्जाओं को लेकर के आता है, कॉम्बिनेशन लेकर के आता है। जैसा मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 9 आयामों के अंदर 7 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है कि आपके साथ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। जी, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत ही ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक एक इस तरह का मैकेनिज्म है जहां किसी का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। लेकिन जब तक आप उस सीमा तक इस कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते जहां आपके हर चीज का हिसाब किताब फिर लिया जाए आपसे, तब तक यहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिलती है। इसका मतलब कि यहाँ कर्म का सिद्धांत भी लागू जी, होता है। बिल्कुल कर्म का सिद्धांत, बिल्कुल कर्म का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सत्य और सत्य के साथ असत्य दोनों हमेशा साथ चलते हैं। इसे आप नेकी और बदी भी कह सकते हैं। जी, यानी पाप और पुण्य दोनों विचारधाराएं आपके साथ चलती हैं। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं, आपकी अंतर आत्मा आपको कहती है कि ऐसा मत कर। जी, जब हम उस चीज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हम उस कर्म को भोगने के लिए बाध्य होते हैं। सर, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति डर जाता है तो सपने में ही डर जाता है, लेकिन गलत काम करते हुए वो परमात्मा से भी नहीं डरता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी हमें। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हम इस चीज को समझते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है, हर कर्म जो हम कर रहे हैं उसका हमें फल भुगतना है, तो इंसान कभी भी उस कर्म को करेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में एप्लीकेबल है, और वो ये कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होना होता है, हमें ईश्वर पहले संकेत देता है। उस संकेत को यदि हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारे आने वाले समय के अंदर जो परिस्थितियां आएंगी उससे बचने का साधन जरूर मिलेगा। अब इस बात को मैं आपको प्रमाणित करता हूं शास्त्र ग्रंथों के आधार पर। द्रौपदी के साथ चीरहरण की घटना होती है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। चीर बढ़ता है, जैसा आपने सुना भी होगा, आपने महाभारत में देखा भी होगा। यहाँ द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को
वो रक्षा सूत्र बांधती है जी। उस रेशमी सूत का भी भगवान अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते हैं और साड़ी के रूप में उसको लौटा देते हैं। यहाँ पर द्रौपदी का भगवान के प्रति वो विश्वास ही वहां काम आता है। लेकिन आप देखिए, पहले द्रौपदी ने अपने पतियों को कहा कि उसकी रक्षा करे, वहां से उसे निराशा मिलती है। बाद में वो दरबार के अंदर जाती है, पितामह से कहती है। जब इस संसार का प्रत्येक प्राणी उस समय पर जो उस धरा पर मौजूद था, उसके सगे संबंधी, उस दरबार में जो लोग मौजूद थे, वो सब जब असहज हो जाते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में वो फिर भगवान को पुकारती है। और चूंकि भगवान के ऊपर उसका एक कर्ज था, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। ऐसे ही संकेत हमारे जीवन में भी होते हैं कि जब हम कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ भी भगवान के लिए जब हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वक्त आने पर भगवान हमारी रक्षा जरूर करता है। तभी तुम कहते हैं ना, अरे कोई दिया लिया आड़े आ गया, अपने मारवाड़ी कहावत है। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि आप जो करेंगे उसके बदले आपको प्रतिफल मिलेगा जरूर। अब यहाँ पर एक बात मैं और आपसे कहूंगा, फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया भगवान कृष्ण ने? ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताता हूं कि भगवान को पता था, भगवान से मतलब यह मेरा परमात्मा से आप लीजिए, परमात्मा को पता था कि अभिमन्यु के जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है, और वो घटना घटित ना हो इसके लिए अर्जुन के मन में एक बात आती है कि वो अपनी पत्नी को वो रहस्य बताए कि कैसे चक्रव्यूह से बाहर निकला जाता है। अब आप देखिए, पति पत्नी नॉर्मली अगर बैठ के बात करेंगे तो युद्ध की बातें तो नहीं करेंगे। लेकिन आज अर्जुन के मन में आ रहा है कि वो अपनी पत्नी को ये बात बताए। वहां वो अपनी पत्नी को बात बता रहा है, लेकिन पत्नी के मन में क्या आया, अरे नॉर्मल सी बातें तो होती है, आज पता नहीं कौन सी बात बता रहे हैं, और बात करते करते वो सो जाती है। यहां उसने ईश्वर के संकेत को नहीं समझा कि नॉर्मल बात से अलग हटके अगर आज कोई बात हो रही है तो कहीं ये मेरे भविष्य की किसी घटना के साथ तो जुड़ी हुई नहीं है। यहां यदि वो नहीं सोती तो क्या अभिमन्यु का वध होता? नहीं हो सकता था। यानी कि हम जब संकेत हमें मिलते हैं और जब हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करने के कारण से ही भविष्य में वो घटनाएं घटित होती हैं, जिसकी वजह से हमें वो परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी, मैं माफ़ कीजिएगा इस विषय को इस तरह से बोल्डली कह रही हूँ, कि यदि किसी बच्ची के साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, किसी की हत्या हो रही है या किसी का रेप हो रहा है, तो क्या उनको पहले से ही इस विषय का आभास हो जाता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब किसी के साथ भी कोई रेप की घटना होती है, उससे पहले उस व्यक्ति के आसपास ऐसे संकेत उसे जरूर मिलेंगे जहां उसे उन संकेतों को समझना चाहिए और उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, आप किसी घर में रहते हैं और आपके आसपास कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं जो ठीक नहीं हैं। अब आप अपने घर से जा रही हैं और वहां वो आप पर कुछ गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये पहला स्टेप है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास किस तरह के नेगेटिव लोग रह रहे हैं। आप पहली बार में अगर वो कदम नहीं उठा रहे हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका दुस्साहस बढ़ता है और वो ऐसी घटना को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। क्यों? कि आपने उस चीज़ का विरोध नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि किसी गलत चीज़ को करने से ज़्यादा उस गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जगह पर यदि हमारे साथ कुछ गलत होने का हमें आभास हो रहा है, तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपको यहाँ सावधानी बरतनी ही बरतनी है। यहाँ आप उसको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो भविष्य में वो घटना किसी भयानक रूप में हमारे सामने आएगी। इसको आप केवल एक रेप केस के साथ मत जोड़ के देखिए, इसको आप हर जगह पर लेकर के देखिए। उस बेचारी महिला की क्या गलती है जो उसके साथ ऐसा किया गया? लेकिन आप देखिए, समाज के अंदर कितने ऐसे, मैं ये कहूँगा, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, निष्क्रिय लोग हैं जो ये सोच करके भी चुप बैठ जाते हैं कि अरे पेपर की हेडलाइन है, पढ़ लिया, बात खत्म। ये घटना कल हमारे साथ भी तो हो सकती है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय, वहां जो ज्ञान था, वहां ज्ञान था, इसलिए उन्हें नहीं जलाया गया। हम में उतनी ताकत नहीं थी कि हम अपने ज्ञान को बचा सकें, इसलिए उसे जलाया गया।
और आज भी यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए कल हमें भी शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ेगा। आज वर्तमान की किसी घटना को हम देख करके अरे ये हमारे साथ तो हो नहीं रही, हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे तो बंगाल में हुई है, अरे तो कश्मीर में हुई है, तो क्या आपके घर पर जब होगी आप तब जागेंगे क्या? यानी कि ये पहले संकेत होते हैं, हम जब उनको नजरअंदाज करते हैं तब जाकर के वो एक भयानक स्थिति में वो चीज पहुंचती है। इसका मतलब जैसे कि प्रश्न किया गया था कि युद्ध अगर हो रहा है तो उसे भगवान क्यों नहीं रोक लेता, तो आपके कहने का अर्थ है कि दिव्य शक्तियां पहले ही संकेत देती हैं, उन सभी से पहले, युद्ध होने से पहले, इस प्रकार की जो आगजनी की घटनाएं होती हैं या किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव छोटे मोटे स्तर पे शुरुआत होते हैं, उन्हें जब इग्नोर किया जाता है तब वो चीज़ें बहुत वृहद रूप ले लेती हैं। आप देखिए वर्तमान में क्या प्रकृति में संकेत नहीं दे रही है, कितनी जगह पर बाढ़ आ रही है, कितनी जगह जंगलों में आग लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग का हमको पता है क्या हो रहा है, हर चीज हमारे सामने है। रेगिस्तान जहां बारिश हो नहीं सकती वहां बाढ़ आ रही है। अब क्या परमात्मा खुद प्रकट हो चतुर्भुज रूप में, कहे हे मनुष्य तू मेरी बात सुन, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक्चुअली ह्यूमंस के माइंड में कॉन्सेप्ट ही होता है, क्योंकि अभी तक जितने टीवी सीरियल्स या मूवीज लोगों ने देखी उसमें परमात्मा ऐसे ही प्रकट हुए हैं, तो एक्चुअली में उसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ा है कि उनको लगता है शायद भगवान ऐसे ही आते होंगे। वास्तविकता यह है भगवान ऐसे कभी आए ही नहीं है। जब भी भगवान ने हमें दर्शन दिया है, इस धरती पर किसी को दर्शन दिए हैं तो आपके अंतर मन में उन्होंने दर्शन दिए हैं, वो सूक्ष्म रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं, आपको आभास कराया है अपने आसपास होने का। वो कभी ऐसे साक्षात सामने प्रकट नहीं हुए कि देख मैं आ गया जी। ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इस धरती पर प्रकृति का ही नियम लागू होगा, भगवान भी उससे बंधे हुए हैं। सर एक बात बताइए, फिर वो जो लोग, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो कई प्रकार के देवी देवताओं को कहते हैं कि उनके ऊपर आते हैं और वो उस प्रकार से अपना पूरा करते हैं, घूमना, नाचना, खेलना, सर वो क्या चीज़ है? अब आप मुझे बताइए, आप मेरे ही उसी बात को आप खुद ही सिद्ध कर रहे हैं जी। हम कहते हैं कि उनमें वो आते हैं, कोई देवी आते हैं, देवता आते हैं, कुछ आते हैं, तो भाई आप वैसे आओ ना, बाहर प्रकट हो के आओ ना, आप किसी के शरीर में क्यों आ रहे हो? तो सर ऐसा होता है कि रियलिटी में शरीर में बात यही है, ऊर्जा है वो जी। एक शरीर के अंदर कोई दूसरी ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, बात ठीक है जी। मैंने कहा ना एक सूक्ष्म जगत भी है, उस सूक्ष्म जगत में भी ये एनर्जी मौजूद रहती है। यही एनर्जी किसी के शरीर में प्रवेश भी करती है, दो तरह से प्रवेश करेगी। आप अगर बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, आपकी एनर्जी लेवल, आपका ऑरा बहुत कमजोर है, तो कोई भी बाहरी ऐसी शक्ति या ताकत कह लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए, वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और दूसरा होता है जो अच्छी दिव्य शक्तियां होती हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश तब करेगी जब आप उन्हें वो पात्रता देंगे जो पात्रता उनको चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा मन जो है वो मंदिर है, हमारे शरीर को हमें मंदिर के स्वरूप में लेना चाहिए, तभी तो कोई देवता उसके अंदर जुड़ेंगे, सायुज्य में आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो आत्मा है जी, हमारी आत्मा अपने आप में इतनी पवित्र है कि हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर हम खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएं तो हमें किसी और डिवाइन पावर की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा ही तो वो पूर्ण परमात्मा का अंश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा इति ब्रह्मंडे इति पिंडे सोई ब्रह्मंडे, तो कुछ बाहर नहीं है, जो कुछ है भीतर है। मैंने कहा ना, शून्य से एक माइनस की यात्रा भी अनंत की शुरू होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक समय पर दो स्थानों पर दिख जाना, प्रकट हो जाना, ये सारी वो शक्तियां हैं जो इंसान को भी मिल सकती है यदि वो इस आध्यात्म की गहराई को समझेगा, इस मार्ग पर चलेगा, तो उसे भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जिन्हें प्राप्त होती हैं वो कभी भी इसका दुरुपयोग करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जब देखने सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग हैं दूसरों का बुरा करते हैं, काला जादू, तंत्र प्रक्रियाएं, जो नकारात्मक चीजें करते हैं, वो सब क्या होता है सर? देखिए ये बहुत हानिकारक चीज है। तो सर जब उनके पास डिवाइन एनर्जी आती है तो उसका दुरुपयोग क्यों करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है जी, ये आप भी मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक एनर्जी का फॉर्म किस तरह का है, एक नकारात्मक एनर्जी है या सकारात्मक एनर्जी है, ये भी हमें समझना पड़ेगा जी। अगर कोई नकारात्मक एनर्जी है
तो वो उसी तरह का काम करेगी। अब उस नकारात्मक एनर्जी को भी यदि किसी का शरीर मिल जाए तो वहां पर भी वो अपना कार्य करती है जी। बहुत से लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं। देखिए, सनातन के अंदर जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ऊर्जाओं की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, भूत प्रेतों की भी आती है, सब चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं जी। तो यहाँ पर बहुत से लोग इन ऊर्जाओं को अपने नियंत्रण में लेकर के फिर लोगों के काम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसे हम तंत्र मंत्र कहते हैं जी। ये तंत्र मंत्र जो होते हैं, ये तंत्र मंत्र वो, जैसे आप किसी के पास गए, जी मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो कहते हैं ठीक है जी हम कर देंगे। बहुत लोग कहते हैं जी इतने रुपए लगेंगे, वो उनको रुपए दे देते हैं, वो उनका काम करते हैं। काम क्या करते हैं, वो उसको, उस पावर को एक आज्ञा देते हैं कि भाई जाओ ये काम करके आओ। अब वो एनर्जी वहाँ जाकर के वो काम करेगी जी। यानी उस व्यक्ति के ऑरा को डिस्टर्ब करने का काम करेगी, उसकी सकारात्मक ऊर्जाओं के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का काम करेगी, और ये कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? शक्ति ऐसा होता है। इसे पहले मायावी शक्ति कहते थे जी। मायावी शक्ति ही इसी का एक रूप है। वहां पर भी वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी रूप को धर करके अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लोग करते थे। हाँ, तो मायावी शक्ति भी होती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हम कहते हैं ना, 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ लोग तंत्र मंत्र, यानी कि उन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, और नियंत्रण में करने के पश्चात उससे वो कार्य करवाते हैं। और इस कार्य को करने वाले लोग और करवाने वाले लोग जी। दोनों का जो हाल होता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, और ये आपको नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हो, खुद उस खड्डे का खुद के लिए निर्माण कर रहे हो जी। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी किसी से दुश्मनी है। अब दुश्मनी है और आप किसी गुंडे बदमाश को कहते हैं ये मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसको जाके उसका कत्ल कर दो, उसका मर्डर कर दो। आपने कर दिया, आपने सोचा मैंने कर दिया, लेकिन जैसे ही आप ये कार्य करेंगे, अब एक पुलिस फोर्स वहां पर काम करना शुरू कर रही है जी। अब जैसे आप पकड़ में आएंगे तो वो मर्डर करने वाला भी और आपने जिसने करवाया, दोनों को क्या होगा, सजा मिलेगी। तो आप जब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और करवा रहे हैं जी। तो जैसे ही ये चीज एक्टिव होती है, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। इससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इसीलिए काला जादू, टोना टोटका, ये सब चीजें, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। ये कभी भी हमारी भलाई के लिए है ही नहीं। तो ये बताएं, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो व्यक्ति अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, अगर आप ध्यान साधना करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी ऑरा से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फिर वो अगर चीज आपके पास आएगी भी, किसी ने कर भी दिया, तो आपसे टकरा करके पुनः लौट जाएगी, बाउंस बैक जी, बाउंस बैक हो जाएगी, और वहां जाकर के वो चीज फिर हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगी जी। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, बहुत स्पेशल भी है और इसको आपको समझना भी चाहिए जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति गलत उद्देश्य से इन चीज़ों का प्रयोग ऐसे लोगों पर कर देते हैं जो अध्यात्म के मार्ग में बहुत पावरफुल होते हैं या शक्तिशाली होते हैं जी। अब वो चीज़ जो करने वाला है वो वहाँ से उस चीज़ को भेजता है। जो व्यक्ति है, जो जिसका ऑरा बहुत बड़ा है जी, डिवाइन पावर जिसके पास है, एनर्जी जिसके पास है, वो जैसी ही चीज़ उसके पास आती है, अब यहाँ से अगर वो लौट कर जाएगी जी, तो यहाँ पर वो अगर चीज़ लौट कर गई तो वो वहां जाकर के उस व्यक्ति को ही समाप्त कर देगी। अच्छा, इतनी जी जी, बिल्कुल होता है। लेकिन यहां पर भी चूंकि वो ये जानते हैं कि प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है, हस्तक्षेप है, तो ऐसे में वो, उनकी ऑरा में ऐसी पावर होती है कि वो इसे वहां तक ना जाने दे करके
अपने ही आसपास की किसी और जगह पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि कोई हरा भरा पेड़ है अचानक से सूख जाए, अचानक से सूख जाएगा। इसका मतलब है कि किसी ने आपके ऊपर किसी शक्ति का प्रयोग किया, वो आपकी जान लेना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन यदि आप उसको लौटा देंगे तो वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा और यहाँ आपका कर्म बनेगा। परमात्मा नहीं चाहता आपका कर्म बने, तो यहाँ पर वो शक्ति, वो जो उसने भेजी है, वो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और किसी और चीज के अंदर जाकर के वो समाप्त हो जाएगी। जी, इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में जो है पेट्स रखे जाते हैं, तो ये पशु पक्षी जो होते हैं, मछलियां जो लोग घर में पालते हैं, तो वो अपने ऊपर ले ये पहचानते हैं। हाँ, तो अगर ऐसी कोई बात है, इसका मतलब कि वो पेट पर आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत किया है। जी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये इतना घृणित कार्य है कि जिसकी शब्दों में व्याख्या की ही नहीं जा सकती। आप एक चीज बताएं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऑडियंस में से मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ उनको लगता है कि ऐसा कुछ ग्रसित हैं वो, और उनका ऑरा इतना पावरफुल नहीं है कि वो उस एनर्जी को वापस लौटा सके, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उनको लाभ हो सके? सबसे बढ़िया है, अपने इष्ट देव पर विश्वास करिए जी, अपने इष्ट को मजबूत करिए और कोशिश करें कि रोज 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना सहजता के साथ आपसे हो सके, जबरदस्ती नहीं करनी है, आप ध्यान जरूर करिए जी। ध्यान करने से ही आप अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं और यहाँ आपका ऑरा मजबूत होता है। और मजबूत ऑरा यदि आपका है तो किसी की कोई ताकत नहीं कि वो आप पर कुछ कर पाए। जैसे कि कहा जाता है कि एक मजबूत इमारत जो है वो उसकी नींव से मजबूत होती है जी। तो यानी कि हमारी पूजा पाठ, ध्यान, जप, आराधना, साधना, हमारे इष्ट के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से हमारी सुरक्षा करता है। बिल्कुल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। हम आपसे फिर से आगे एपिसोड्स में इसको विस्तृत रूप से आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे और हम आप सभी के प्रश्नों का भी इंतजार कर रहे हैं। यदि आपके इन विषयों को लेकर किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप मनोज सर से पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हमें लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।